किसान भाइयों राम राम। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और मैं आपसे राय चाहता हूं कि आपकी क्या राय है कि इस खेत के अंदर कितना पैदा हुआ है या अच्छा हुआ है या कम हुआ है। क्योंकि इस खेत की जो मिट्टी है वो बहुत ही कमज़ोर है, जिसको कि उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर क्षेत्र के अंदर रिहारापन बोलते हैं। मिट्टी के अंदर नौनक है और खेत बहुत ही कमज़ोर है। इसके अंदर जो बेसल डोज हमने दी थी उसमें मैंने डीएपी नहीं लगाया था जिस समय पर खेत बोया था, बुआई करी थी गेहूं की, और ना ही मैंने यूरिया लगाया था। और इतना ज़रूर है कि इसके अंदर कोई 15-20 किलो ऑर्गेनिक जो मेरे को दुकानदार ने खाद दिया था डीएपी की जगह, उसको मैंने इसमें लगाया था। तो किसान भाइयों, ये आप खुद ही जज करें मेरे मित्रों की इस खेत के अंदर कैसा पैदा हुआ है। हाँ, फर्स्ट पानी जो मैंने दिया था उसके अंदर 15 या 20 किलो यूरिया जरूर इसके अंदर डाला था, साथ में जिंक और सल्फर मिला करके उसी मात्रा के हिसाब से जिस मात्रा में डालनी चाहिए थी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद में जो फर्स्ट पानी सेकंड पानी जब सिंचाई करी मैंने, तो उसके बाद में इसके अंदर फिर थोड़ा सा 15 या 20 किलो यूरिया मैंने डाल दिया था। तो किसान भाइयों, उसके बाद तीसरे पानी पर जब गबूत अवस्था में बाली थी तो तब उस समय पर मैंने 005234 प्लस बोरॉन का स्प्रे जरूर किया था। और साथ में फंगीसाइड के लिए प्रोपिकाजोन 25% ईसी का इसमें मिक्स घोल के अंदर मिक्स करके मैंने उसका भी डाल दिया था, स्प्रे कर दिया था, ताकि किसी प्रकार का कोई रोग मेरी फसल के अंदर नहीं लगे। तो किसान भाइयों, उसके बाद में जब चौथा पानी लगाना था उस समय मैंने जब पूरे खेत के अंदर बाली भरपूर निकल आई, उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर जो लगाया वो था 0050 प्लस बोरोन, साथ में स्प्रे कर दिया, ताकि खेत के अंदर दाना मजबूत, मेरी फसल के अंदर गेहूं की फसल के अंदर दाना मजबूत बने और चमकीला और भारी दाना बने। तो किसान भाइयों, ये सारी स्थिति मैंने जो खेत के अंदर लगाई थी वो एक डॉक्टर्स, कृषि क्षेत्र के डॉक्टर हैं जो वैज्ञानिक हैं, सलाहकार, उनसे सलाह लेकर के किया था। तो किसान भाइयों, इस 2.5 या पौने 3 बीघे जमीन के अंदर अभी जो पैदा हुआ है वो 20 क्विंटल के करीब अनाज पैदा हुआ है, जो कि मेरी नज़र में तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अभी नया नया आदमी हूँ। आप ही इसको बताएं कि ये पैदावार उचित है या कम है या ज़्यादा है या सामान्य है। तो किसान भाइयों, मेरे हिसाब से मैंने कुछ ज़्यादा कुछ इसमें खर्च नहीं किया है। कि हाँ, एक जो सिंचाई है वो ज़रूर मैंने टाइम टाइम पर करता रहा हूँ, और टाइम टाइम पर जो वैज्ञानिक थे, जो कृषि क्षेत्र के जो डॉक्टर्स थे, उनकी सलाह के हिसाब से मैं फसल को पोषक तत्व जो है समय समय पर जिसकी ज़रूरत पड़ी वो मैं देता रहा। तो किसान भाइयों, उसका परिणाम आपके सामने है। ये जो मशीन के द्वारा गेहूं निकल रहा है हमारे बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको कटर बोलते हैं। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस मशीन को क्या बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो अब आपके सामने इस मशीन के द्वारा भूसा और गेहूं के जो निकालने की प्रक्रिया हो रही है, ये आपके सामने है। अब ये अच्छी है या पैदावार कम है या ज़्यादा है, ये आप पर निर्णय करता है। आप अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये मतलब कमज़ोर ज़मीन के अंदर कम पैसे में कम खर्च में कितना उत्पादन अच्छा हुआ है या कम हुआ है या सामान्य हुआ है। तो किसान भाइयों, दाना भी काफ़ी अच्छा मजबूत पका है आपके सामने, और झड़ाप भी बढ़िया निकल रहा है जैसा कि आपके सामने है। ये आप ही इसको जज करेंगे। और अच्छा लाख भी जो कहते हैं हमारी यूपी भाषा में, इसको लाख बोलते हैं, तो लाख भी अच्छा है। जो बंडल बंधे हुए हैं वो भी मजबूत हैं, और गेहूं का दाना भी बड़ा, बाल्टी भी मतलब भर भर के निकल रही है दबादब। तो किसान भाइयों, आपके हाथ में, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी पैदा हुई है। क्योंकि मैं भी अभी नया ही हूँ कृषि के मामले में, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं अपना डॉक्टर्स वगैरह से, जो कृषि के डॉक्टर्स हैं उनसे पूछने के बाद ही
लेकर के चलता हूँ कि क्या क्या लगाना है, पानी कैसे लगाना है, कितनी सिंचाई करनी है। हाँ, मैंने इतना जरूर है कि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा पहला पैदा लेने की कोशिश करी है, और ये आपके सामने है। आप देख ही रहे हैं किस तरह का जो गेहूं निकल रहा है इस मशीन के द्वारा। तो मेरी नज़र में ये जो मैं अभी मार्केट ले गया था तो ये 20 क्विंटल के करीब बैठा था वहां पर दुकान पर जाकर के। और भुस्सा भी मेरा ज़्यादा भी नहीं है, तो 10,000 के करीब का ये बिक गया है। और गेहूं आप लगा ही सकते हैं कि 2400 का रेट चल रहा है, तो 20 क्विंटल कितने का हो गया है। और बाकी भुस्सा भी 10,000 के करीब बिक चुका है। तो आप उसको ज्वाइंट करके बता सकते हैं कि भाई कितना कितने का इसमें हुआ लागत मेरी। ज़्यादा से ज़्यादा इस खेत के अंदर दवाइयों की या जो मैंने उर्वरक खाद वगैरह जो लगाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये का ही लगा पाया हूँ। इससे ज़्यादा मैंने इस खेत के अंदर खर्च नहीं किया है। पानी का जो है 2-2.5 हज़ार रुपये का या 1,500-2,000 का खर्च मेरा लगा है। कुल मिलाकर के 7-8 हज़ार रुपये मैंने इस खेत के अंदर खर्च किए हैं। और ये अब 7-8 हज़ार में आपके सामने है कि 20 क्विंटल गेहूं और 10,000 का भुस मेरा ये बिक चुका है। 20 क्विंटल गेहूं मेरे मार्केट में जा चुके हैं। अभी दुकानदार से मेरा हिसाब नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों, आप देख ही रहे हैं मशीन के द्वारा किस तरह से ये गेहूं निकल रहा है, कितना बढ़िया भुस्सा बन रहा है। और उधर गेहूं भी जो है दाना भी बड़ा मजबूत है, बड़ा अच्छा झड़ाव निकल रहा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है। बाकी आपको ज़्यादा नॉलेज है मेरे से ज़्यादा, तो आप उसको देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।